मुल्क के मुतअद्दिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। मौसम सर्द होने के बायस धुंध का दौरानिया भी बढ़ गया। हिफाजती नुक्ता नजर के तहत मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। सवाबी से बुरहान, फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। शेरशाह से फैसलाबाद और जाहिर पीर तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। अजब इलेक्शन की गलत सिलेक्शन। तहरीक इंसाफ के कप्तान, नायब कप्तान समेत तमाम बड़े खिलाड़ियों को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। जैन कुरैशी, मेहरबानो, परवेज इलाही, मोनस इलाही, कैसरा इलाही, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, उस्मान डार की वालिदा, उमर डार की एहलिया, आजम सवाती, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी, असद कैसर, शहराम तरकई, हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, इबाद फारूक, खुरम लतीफ खोसा, नईम बंजोता, इरफान उल्ला नियाजी, गुलाम सरवर चीमा, आदिल सईद गुज्जर, मुराद सईद, डॉक्टर अमजद, शेर अफजल मरवत, शेर अली अरबाब, शानदाना गुलजार, गुल जफर खान, अनवर जेब खान, मुश्ताक गनी, कासिम खान सूरी, खुरम शेर जमान, आयशा नसीर जट, जरताज गुल, हामिद रजा समेत तकरीबन 90% उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन लड़ने के दरवाजे बंद। जहां एक तरफ पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया, दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। एनए 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के चारों हलकों से कागजात दुरुस्त करार। शहबाज शरीफ कराची और कोट राधा किशन से इलेक्शन लड़ सकेंगे, दोनों हलकों से कागजात मंजूर। बिलावल भुट्टो के एनए 127 लाहौर से कागजात मंजूर। आसिफ जरदारी के हलका 207 से कागजात दुरुस्त करार। मौलाना फजलुर रहमान के पशीन के कौमी असम्बली के हलका से कागजात मंजूर। एनए 122 से ख्वाजा साद रफीक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से कागजात दुरुस्त करार। राना सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शहरियार के भी कागजात मंजूर। अयाज सादिक और सरदार उवैस लगारी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत। यूसुफ रजा गिलानी समेत गिलानी खानदान के तमाम उम्मीदवारों के कागजात क्लियर। जहांगीर तरीन, अलीम खान, जावेद हाशमी के कागजात मंजूर। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पीपी 284 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान क्लियर करार। IPP के फरूख हबीब, फिरदौसा शिकावान, हुमायूं अख्तर के कागजात मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मीर सरफराज बुख्ती, शाहजैन बुख्ती को भी इजाजत मिल गई। VNP के सरबराह अख्तर मेंगल के तमाम हलकों से कागजात मुस्तरद। फवाद चौधरी की एहलिया हिबा फवाद समेत कागजात मुस्तरद हो गए। शेख रशीद, राशिद रफीक के कागजात मुस्तरद। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी को होगी। मुल्क भर में PTI उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा। उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को हरासा किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे उम्मीदवारों को आरओ दफातर में दाखिल होने से रोका गया। ये हथकंडे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल हैं। ये वाकयात इलेक्शन कमीशन के आईनी फराइज में नाकामी का सबूत। PTI के टाइगर 8 फरवरी तक और इसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। असद कैसर कहते हैं, कागजात मुस्तरद करना नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के ओछे हथकंडे हैं। नवाज शरीफ इस तरह इलेक्शन चाहते हैं तो अनवारुल हक से नोटिफिकेशन करवा दिया जाए। हम अदालतों में जाएंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते उसका किसी को गुमान भी ना होता। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात का सब्र से सामना किया, दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट मुकम्मल कराए, मेरी बहुत मदद की, हर तरह हाथ मजबूत किए। लोड शेडिंग का खात्मा शहबाज शरीफ के मेहनत के बगैर मुमकिन न था। मरियम नवाज का कहना था कि पार्टी के साथ जुल्म हुआ तो मैं मैदान में निकली, पूरी सलाहियत से जिम्मेदारियां अंजाम दी। झूठे मुकदमात खत्म हो गए तो समझा कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। किसी टिकट और ओहदे की तवक्को कभी नहीं रखी।
पीटीआई इंतखाबी निशान केस में अपील दायर। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की। एक दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की सदा, दूसरी में छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने नाकिस दरख्वास्त दी, ये शफाफ इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। अदालतें नून लीग की ख्वाहिशात पर फैसला करने की पाबंद नहीं। पीटीआई के इंतखाबी निशान की अदालती फैसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 9 मई वाकयात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। अदालतों में कागजात छीने जाने की मजम्मत करते हैं। शाह महमूद से किए जाने वाले सलूक की मजम्मत करते हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। जेयूआई नहीं, पीपल्स पार्टी शुहदा की वारिस है। किसी की नजरबंदी की दरख्वास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार एक शख्स को नहीं मिल सकता। एमपीओ का सेक्शन 2-3 आइन की खिलाफ वर्जी है। नाकाफी मवाद पर किसी की गिरफ्तारी का हुक्म देना इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। किसी को इस शिक पर गिरफ्तार करना उसका मुस्तकबिल नुक्स अमन करेगा, आइन के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मिलने वाले इख्तियारात के तमाम सदारती ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन कलअदम करार। हुक्मनामे में कहा गया कि वफाकी हुकूमत 3 माह में इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमती इख्तियारात के इस्तेमाल के रूल्स बनाए। ये फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा। गुज़िश्ता इक़दामात पर भी असरअंदाज हुआ। नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार दिए जाएं। पाकिस्तान में अनमोल तहाइफ की दुरुस्त कीमत जांचने का निज़ाम ही मौजूद नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में नैब की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। 3 अरब 16 करोड़ के तोहफे की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लगाई गई। पाकिस्तान में एक भी इदारा सऊदी शहजादे से मिले ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत न जान सका। FBI, कस्टम्स समेत दीगर इदारों ने कीमत लगाने से माजरत दिखाई। UK, UAE, इटली और स्विट्जरलैंड MLA भेजे लेकिन जवाब न मिला। पंजाब में बच्चों की मौजें, स्कूल से मजीद छुट्टियां मिल गईं। पंजाब हुकूमत का सर्दियों की छुट्टियों में 9 जनवरी तक इजाफे का ऐलान। सख्त सर्दी और धुंध के पेश नजर स्कूलों में तातीलात में तोसी की गई। मुसलसल खराब कारकर्दगी पर इमाम उल हक टीम से आउट। नौजवान खिलाड़ी साइम अयूब को डेब्यू करने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में तब्दीलियों का फैसला। सिडनी टेस्ट में ओपनर इमाम उल हक को ड्रॉप किया जाएगा। साइम अयूब को बतौर ओपनर टीम में शामिल करने का फैसला। स्पिनर साजिद खान को भी प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान।